क्योंकि इस अभियान के लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्लॉक स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यगण, दीनदयाल अंत्योदय समितियों के सदस्यगण, स्वास्थ्य स्वयंसेवक साथीगण, हमारे कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष रूप से वैक्सीनेशन के काम में जुड़े हुए हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ, हमारी बहनें, हमारे भाई। मैं देख रहा हूं कि बरसात के समय अगर नाले को भी पानी में पार करके जाना पड़ा तो हमारी ऐसी नर्स बहनें या वैक्सीन लगाने वाले साथी अपनी जान की परवाह किए बिना नदी नाले पार करके जा रहे हैं, खेत खेत में जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ के वैक्सीन लगा रहे हैं। सचमुच में मैं ऐसे अपने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथी भाई और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आप सबको भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज में, पहला डोज लगाने में मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हमने जब प्रारंभ किया था तब हम काफी पीछे थे, लेकिन ये चमत्कार जन भागीदारी का है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और हमने ये देखा कि प्रशासन, मैंने आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन अकेला जुटता है तो स्थिति अलग होती है। लेकिन जब हम साथ जुड़ जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी साथ जुड़ जाती है, धर्म गुरु साथ जुड़ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, भाई कोई भी राजनीतिक दल के साथी, सबको इस काम में योगदान करना चाहिए। जब समाज जुटता है, जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, समाजों के मुखिया जुड़ते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ती है, तो अभियान का स्वरूप दूसरा हो जाता है। आप सबके इन प्रयासों के कारण आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। मैं आपका, जिसमें मीडिया के मित्र भी शामिल हैं, क्योंकि जब जब हमने महाअभियान चलाया, मीडिया के मित्रों ने जम के उस अभियान को समर्थन दिया, एप्रिशिएट भी किया और खुद भी भाग लिया। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। और इसी का परिणाम है, पहली लहर के बाद, दूसरी लहर के बाद जो परिस्थितियां बनी आप जानते हैं, वो भयानक दिन याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी विषम परिस्थितियों का सामना हम सब लोगों ने मिलकर किया, कैसे कष्ट और परेशानी हमारी जनता ने भुगती। ईश्वर की कृपा से आज हम उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं। अभी कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में बाय एंड लार्ज नियंत्रण में है। एक चिंता मुझे जरूर है, इंदौर के साथी भी जुड़े होंगे। इंदौर में मऊ में 30 पॉजिटिव केस एक साथ मिले। सेना के हमारे जवान हैं, मेरी जो जानकारी है, और वो कहीं बाहर से आए थे, कहीं से आए हुए। एक साथ 30 लोग संक्रमित हुए हैं। और इसलिए आज जो संक्रमितों का आंकड़ा है कल का, वो शायद 36 के आसपास पहुंच गया है। इसका अर्थ सीधा ये है कि हमको अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इसलिए इंदौर को मैं आज विशेष रूप से कहना चाहता हूं, महू के उस इलाके को बिल्कुल अलग थलग जैसा हम करते रहे हैं, आप उसको अलग सेक्टर बना के कर भी दिया मेरी जो जानकारी में, लेकिन पूरी उसकी व्यवस्था कर दें ताकि संक्रमण वहां से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, कंटेनमेंट एरिया वहां बन गया है, लेकिन देखो ये घटना हमको ये बताती है कि बाहर से, हाँ ये है, खतरा टला नहीं है, लोग आ सकते हैं बाहर से आए। और अगर अच्छा इसमें क्या अभी सिम्टम नहीं आ रहे तो वो पता भी नहीं चलता और वो घूमते रहते हैं और घूम के कई को संक्रमित कर देते हैं। अब 5 आए थे शायद बाहर से, अच्छा 2 आए थे, अब 2 ने 30 को संक्रमित कर दिया। ये संख्या बढ़ गई और अगर ये पता न चलती, अगर हम टेस्ट ना करते तो बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी हो जाती।
और इसलिए मैं सभी आदरणीय सांसद गणों को, विधायक गणों को, मंत्री साथियों को भी, क्योंकि वे प्रभारी मंत्री है, कलेक्टर्स और प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी सावधानी रखे, सावधानी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसलिए मास्क के प्रयोग के बारे में भी आप लगातार सजग और सचेत लोगों को करते रहें, स्वयं भी मास्क लगा के लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करें, क्योंकि मास्क इतना बचाव तो कर देता कि इक्का दुक्का अगर सैकड़ों की भीड़ में कोई संक्रमित और हमने मास्क लगाया तो हम बच जाते हैं। इसलिए यह सावधानी आवश्यक है। अब बात आई है ये संक्रमण को हम कंट्रोल क्यों कर पाए। मेरा अपना विश्वास है और दुनिया के वैज्ञानिक भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, विशेषज्ञ सारे यही बात बताते हैं कि वैक्सीनेशन ही इस संक्रमण को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी उपाय है। और इसलिए हम तेजी से वैक्सीनेशन करने के काम में दिन और रात जुटे, और आज कंट्रोल है तो इसी कारण है कि हम अब तक मध्य प्रदेश में अपनी 83% आबादी से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की है और इसलिए हम बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से रोक पाए। अब हमको जो आज संकल्प लेना है, 27 तारीख को हम लोग फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चला रहे हैं। आज 24 तारीख है, 25 और 26 तैयारियों के लिए हमारे पास है और तैयारी का स्वरूप हमारा वही है। एक, हम अंतर आत्मा से इस अभियान से स्वयं जुड़ जाएंगे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि साथी हो, मंत्री सहित, और चाहे हमारे प्रशासन के अधिकारी हो। और हम जुड़ने के बाद हम पूरे समाज को जोड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और किसी को नहीं छोड़ने का अर्थ है धर्मगुरु, समाजसेवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, अलग अलग समाजसेवी संस्थाएं, अलग अलग समाजों के मुखियाएं, जितने वर्ग हो सकते हैं समाज के, व्यवसाय के आधार पर, आध्यात्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, एक जुनून हम में पैदा हो जाए कि 27 तारीख को, 27 सितंबर को मध्य प्रदेश में वैक्सीन का फर्स्ट डोज हम 27 तक, अब 27 का मतलब ये कि अभी 24 और 25 को भी 25 और आज भी है ना, आज भी है, कल भी है, तो ये डोज लगते जाएंगे। और हमारी कितने बचे हैं अब हमारे फर्स्ट डोज के लिए? 85 लाख लोग फर्स्ट डोज के लिए बचे हैं। अब 85 लाख में से, जैसा एसीएस आपको अभी बता रहे थे, कई ऐसे हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश में हो ही ना। और दूसरी बात, एक अनुमानित संख्या थी, कोई एकदम ऐसे आंकड़े नहीं थे कि ये वोटर लिस्ट है पूरी और इतने ही आदमी। अब हमने किसी गांव में 1000 का अंदाज किया तो हो सकता है वहां 998 लोग हों, 2 वहां हो नहीं, वहां से बाहर चले गए हों, और जो बाहर चले गए उन्हें बाहर भी वैक्सीन लगवा ली हो, ये संभव है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम 25, आज 24 भी हमारे पास है, और 26 और 27 के महाअभियान तक हम ये 85 लाख में से जितने उपलब्ध हों, वो 83 लाख हों, 81 लाख हों, जो भी हों, हम ढूंढ ढूंढ के वैक्सीन लगा दें उनको। हमारे पास इतनी वैक्सीन की उपलब्धता है, इतनी वैक्सीन की उपलब्धता की चर्चा हमारी हुई है। तो वैक्सीन और सीरिंज, इसको उपलब्ध प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। आप सब जानते हैं जिंदगी का डोज वो दे रहे हैं। अब ये हमारी कर्तव्य परायणता पर निर्भर है कि हम एक विशेष अभियान चला के, और इसलिए एक इन सबको जोड़ो भैया। आप सबकी ड्यूटी, आप अलग अलग बैठकें करो, विधायक भी अपने यहाँ बैठक करें, सांसद भी अपने यहाँ बैठक करें, बैठक करके समाज को प्रेरित करें। फिर आप फोन करें धर्मगुरुओं को, आपके विधानसभा क्षेत्र के, आपके संसदीय क्षेत्र के, उनके साथ चर्चा करें और उनके वीडियो अपलोड करवाएं, उनकी अपील अपलोड करवाएं, और अगर हो सके तो उनको निकालें घर से कि वो भी जाके अपने समाज की, अपने शिष्यों की, अपने अनुयायियों की बैठक करें। फिर आप सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को बुला लें, कलेक्टर्स का भी उसमें रोल है, नीचे अधिकारियों का भी उसमें रोल है, मिलकर बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सारे समाज सेवी संगठनों की बैठक आप कर लें। समाज सेवी, स्वयं सेवी संगठन, अलग अलग समाजों के प्रमुख लोग, आप जानते हैं एक शहर में कितने होते हैं, एक जिले में कितने होते हैं, तो तत्काल जो समय आप निर्धारित करें, ये बैठकें आप संपन्न कर लें और इसमें यह हालत कर दें कि हर एक की अपील आए सोशल मीडिया पे, हर एक वीडियो अपलोड करें, एक लाइन का वीडियो कि मैंने लगवा ली, आप लगवाइए, मैं फलाना बोल रहा हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वैक्सीन लगवाइए, हमारे समाज का या हमारा कोई अनुयायी बिना वैक्सीन के नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, बुद्धिजीवी, व्यापारी संगठन, छात्र, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें अपना अपना वीडियो अपलोड करें और हर एक से अपील करें कि आपके घर अगल बगल में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई बचा है तो वो अपील करे। तो कुल मिला के इस अभियान को एकदम समाज का महाअभियान बना दो, अब तक के अभियानों से बड़ा अभियान। तो एक सबकी अपील जारी करवाना और सबको जुटा देना, हम अकेले नहीं जुटेंगे, पूरे समाज को निकाल लेंगे। फर्स्ट डोज भाई कंप्लीट करना है, अपनी जनता को सुरक्षित रखना है। इससे सभी से मैं अपील कर रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, सभी धर्मगुरुओं से भी अपील कर रहा हूं, समाज सेवियों से अपील कर रहा हूं, स्वयं सेवकों से अपील कर रहा हूं, और आप स्वयं जाके भी उनसे अपील करके, और जितने इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में हैं वो तो तत्काल इस बैठक के बाद अपने अपने वीडियो अपलोड कर ही दें। आपकी अपील का बहुत असर पड़ता है, समाज में वातावरण बनता है। स्वास्थ्य स्वयंसेवक और स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो जुड़े हैं वो भी अपील जारी करें। दीनदयाल अंत्योदय समिति जुटे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब हमको दूसरे चरण में अपने अपने गांव में बैठक करो ना, पंचायत की बैठक करो, गांव की बैठक करो, कौन बच गया उनकी सूची बनाओ और सूची बनाकर फिर संपर्क का अभियान चलाओ। एक दिन में नहीं लग पाएंगे 27 तारीख को सबको, तो कोशिश करो 25 को लग जाए कई को, कोशिश करो 26 को लग जाए कई को, और जो बचे उनको 27 को निकालें। और 27 को निकालने की रणनीति अपनी वही है, डोंट पिटवाए। प्रशासनिक अधिकारी जितनी गाड़ियां हैं उनको माइक बनवा दो भाई, 2-3 दिन चारों तरफ शहरों में, गांव में गाड़ियां घूमती रहें सरकारी, माइक लगा के, और उसमें अपील जो जारी होती है, चाहे तो उसको आप जो हम अपनी आवाज में संदेश देके और उसको लगा दो माइक में। प्रिय बहनों और भाइयों, 25 को भी लगवाइए, 26 को भी वैक्सीन लगवाइए, 27 को अभियान है, आपने नहीं लगवाई तो तुरंत लगवाइए, आपके आसपास के लोगों को लगवाइए। ये कलेक्टर सुनिश्चित कर लेंगे। गाड़ियों में माइक लगवाइए, नगरों में भी, कस्बों में भी और गांव में भी घुमा दें। 2-3 दिन इसी के लिए गाड़ी में घूमने, तो क्या दिक्कत है। हर जगह चारों तरफ वो गीत बने अपने कुछ, वो गीत भी बीच बीच में बजते रहे। वैक्सीन लगने का क्या फायदा है। और मीडिया के अलावा ये जितने हैं सारे पूरे प्रदेश में कर दीजिए। फर्स्ट डोज 27 तक लगेगा, फ्लैक्स होर्डिंग्स वगैरह ये सब में लग जाए। पूरा वातावरण वैक्सीन में बना देना है, वैक्सीन में कोई न छूटे। और लोगों को शर्म आए, अगर कोई छूट गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये स्थिति हम पैदा कर दें, अपराध भाव से ग्रस्त हो जाए, अरे यार मैंने नहीं लगवाई, लोग क्या कहेंगे, ये भाव पैदा। और इसलिए ये भी हमको कहना है कि अगर नहीं लगवाई तो कुछ केवल तुम्हारे लिए संक्रमण का खतरा नहीं है, तुम दूसरों के लिए भी खतरा बनोगे। ये भाव पैदा कर, और ये सच है, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो ये भाव पैदा करना जरूरी है। मीडिया के मित्रों से संपर्क करें, मीडिया के मित्रों की भी अपील जारी करवाएं, जितने लोग हो सकते हैं। फिर गांव गांव में सूची बन जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायतों की और वार्डों की, शहरों में सूची बना के जो लोग रह गए एक बार उनको टच करें, और जो है ही नहीं बाहर उनके नाम लिख लें आप कि ये लोग तो है ही नहीं किसी भी हालत में। और जो हैं उनकी कौन को 24 को लग पाएगी, 24 अगर आज का दिन चला जाए तो 25 और 26 को कौन को लगवाएंगे, 27 को कौन को लगवाएंगे, ये तैयार कर लीजिए। आप ये भी तय कर लीजिए, विशेषकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख बैठे हुए हैं, कि जैसे वोटर अगर कोई नहीं होता तो बाहर से बुलवा लेते हैं ना, तो आपके पास 2-3 दिन है, विधायक अभियान चलाएं अपने सब कि मेरे क्षेत्र के इतने लोग बाहर हैं, उनको लेके आओ भाई। अगर बाहर नहीं लगी तो वहां से आ सकते हैं आसपास से, तो वो भी फोन करो, आ जाओ, बुलवा लो। अधिकतम जितने, हम तो सबकी बात करें, उनकी सूची बन जाए तो उनको बुलवा लें। और फिर पीले चावल का निमंत्रण हमारा, फूल दे के निमंत्रण हमारा, घर घर द्वार द्वार खटखटाना, उसको ये बताना कि भैया तुम्हारे लिए खतरा नहीं हो रहे, तुम पूरे समाज के लिए खतरा क्यों बनना चाहते हो, परिवार के लिए खतरा क्यों बनना चाहते हो,
तो वो जो